आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की जांच करेगी एनआईए। हमले से जुड़े दहशतगर्द मॉड्यूल की बारीकी से होगी जांच। खुफिया एजेंसियों ने तैयार की 14 मकामी दहशतगर्दों की फहरिस्त। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुल्क का इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि मुजरिमों को मिलेगी सजा और मुतासरीन को हर हाल में मिलेगा इंसाफ। बहरान के वक्त आलमी दोस्त का किरदार अदा कर रहा है भारत। मन की बात प्रोग्राम में वजीर आज़म मोदी ने कहा कि म्यांमार का जिक्र। वजीर आज़म मोदी ने दी सचेत ऐप के बारे में जानकारी। वक्त पर मिलेंगे कुदरती आफात और मौसम से मुताल्लिक अलर्ट। पाकिस्तानी शहरियों के भारत छोड़ने का आज आखिरी दिन। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी शहरियों को जारी किए गए वीजे मनसूख। मुकर्ररा मुद्दत के बाद गैर कानूनी तौर पर रहने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। भारतीय बहरिया मुस्तकबिल के हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार। एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बहरिया का पैगाम, मुल्क के समुद्री मफादात के तहफ्फुज के लिए हमा वक्त तैयार। और अब खबरें तफसील से। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मामले को बाज़ाब्ता तौर पर अपने हाथों में लेने का अमल शुरू कर दिया है। मरकजी वजारत दाखिला के हुक्म के बाद ये कार्रवाई की गई है। एजेंसी की टीम बुध से मौके पर मौजूद है और शवाहिद इकट्ठा कर रही है और इसके अलावा जाए हादसे पर दाखिली और खारजी रास्तों की भी छानबीन की जा रही है। इंसदादी दहशतगर्दी एजेंसी के एक आईजी, एक डीआईजी और एक एसपी की निगरानी में टीमें इन ऐनी शाहिदीन से पूछगछ कर रही हैं जिन्होंने पुरअमन और दिलकश वादी बेसरन में खौफनाक हमले को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। ऐनी शाहिदीन ने इन वाकयात की तरतीब को यकजा करने के लिए बारीक बीनी से पूछगछ की जा रही है, जिसकी वजह से कश्मीर में एक बदतरीन दहशतगर्दाना हमला हुआ। एनआईए की टीमें दहशतगर्दों के तरीक़ेकार का सुराग के लिए दाखिली और खारजी रास्तों का बारीक बीनी से जायजा ले रही हैं। फॉरेंसिक और दीगर माहिरीन की मदद से टीमें पूरे इलाके में गहराई से छानबीन कर रही हैं ताकि दहशतगर्दी की साजिश को बेनकाब करने के लिए शवाहिद इकट्ठे किए जा सके जिसने कौम को हिलाकर रख देने वाले इस हौलनाक हमले को जन्म दिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नामालूम बंदूक बरदारों की गोली का निशाना बनने वाले समाजी कारकुन की इतवार को मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 35 साला शहरी जिनकी शिनाख्त गुलाम रसूल मगरे के तौर पर हुई है, उनको नामालूम मुसल्लह अफवाज ने हफ्ते के रोज़ कंडी खास इलाके में उनके घर के करीब गोली मारकर हलाक कर दिया। मगरे के पेट और बाएं कलाई में गोली लगी थी और उन्हें फौरी तौर पर हिंदवाड़ा के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मकतूल समाजी कारकुन की सियासी वाबस्तगी का अमल नहीं है और पुलिस शहरी के कत्ल की असल वजह जानने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले के बाद बढ़ते हुए सिक्योरिटी खदशात के दरमियान खुफिया एजेंसियों ने 14 मकामी दहशतगर्दों की फहरिस्त तैयार की है। ज़राए के मुताबिक ये अफराद जिनकी उम्र 20 से 40 साल के दरमियान है, पाकिस्तान के गैर मुल्की दहशतगर्दों को लॉजिस्टिक और ज़मीनी मदद फराहम करके उनकी मदद कर रहे हैं। शिनाख्त किए गए दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता 3 बड़ी दहशतगर्द तंजीमों यानी कि हिज़्बुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद से है। ज़राए ने जिन दहशतगर्दों के नाम बताए हैं उनमें आदिल रहमान डिंटू। आपको बता दें कि ये सोपोर का रहने वाला है। आदिल रहमान लश्कर तैयबा से इसका ताल्लुक बताया जा रहा है।
वहीं अवंतीपुरा से जैश ए मोहम्मद का आसिफ अहमद शेख का नाम भी सामने आ रहा है। अवंतीपुरा से जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक़ है इसका। वहीं एहसान अहमद शेख, जिसका ताल्लुक़ लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है, ज़िला पुलवामा का ये रहने वाला है। वहीं हारिस नज़ीर, जो लश्कर तैयबा से जिसका ताल्लुक़ है और ज़िला पुलवामा से रहने वाला है। ये आगे बढ़ते हैं, जहां ज़िला पुलवामा के ही एक आमिर नज़ीर वाणी का भी नाम सामने आ रहा है और ये जैश ए मोहम्मद तंजीम के साथ जुड़ा हुआ है। ज़िला पुलवामा से ही यावर अहमद भट्ट का नाम भी सामने आया है, जैश ए मोहम्मद से इसका ताल्लुक़ है। ज़िला शोपिया से आसिफ अहमद खांडे, हिज़्बुल मुजाहिदीन से इसका ताल्लुक़ बताया जा रहा है। आसिफ अहमद खांडे और ज़िला शोपिया से नसीर अहमद वाणी, जिसका ताल्लुक़ लश्कर तैयबा से है। वहीं ज़िला शोपिया से शाहिद अहमद कोठे, लश्कर तैयबा से इसका ताल्लुक़ बताया जा रहा है। ज़िला शोपिया से ही आमिर अहमद डार का नाम भी सामने आया है, जिसका ताल्लुक़ लश्कर तैयबा से है। ज़िला शोपिया से ही अदनान सफ़ी डार का नाम भी सामने आया है, इसका भी ताल्लुक़ लश्कर तैयबा द रेजिडेंट फ्रंट से बताया जा रहा है। ज़िला अनंतनाग से ज़ुबैर अहमद वाणी का नाम सामने आया है, जो हिज़्बुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। और ज़िला अनंतनाग से हिज़्बुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है एक और नाम सामने आया है, हारून रशीद गनी। ज़िला कुलगाम से लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है जाकिर अहमद गनी। वहीं सोपोर ज़िले से लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ एक और नाम सामने आया है, आदिल। तो ये फहरिस्त के मुताबिक 3 दहशतगर्दों का हिज़्बुल मुजाहिदीन, 8 का लश्कर तैयबा और 3 का जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक़ है। एजेंसियों ने इन मकामी दहशतगर्दों की निशानदही ऐसे वक्त में की है कि जब वो सरहद पार दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले नेटवर्क को ख़त्म करने की कोशिश तेज़ कर रही है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा ज़िले में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की है। एजेंसियां इन 14 दहशतगर्दों के 22 अप्रैल के हमले में मुलविस 5 दहशतगर्दों के साथ रवाबित की भी तहकीकात कर रही है। हमले में मुलविस 5 दहशतगर्दों में से 3 पाकिस्तानी शहरी आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा और 2 मकामी दहशतगर्द आदिल गौरी और एहसान शामिल हैं। 3 पाकिस्तानी दहशतगर्दों के खाके भी जारी किए गए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और दीगर एजेंसियां जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ तहकीकात में मसरूफ़ हैं। और अब बात करते हैं मन की बात प्रोग्राम की, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में भारत और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इज़हार किया। ये रेडियो के माहाना प्रोग्राम की 121वीं किस्त थी। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम हमले के दर्द का इज़हार किया और ये भी कहा कि हमले के मुजरिमों को सख्त तरीन सज़ा दी जाएगी। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूँ तो मन में गहरी पीड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में एक बार फिर पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें इस वाक़े से बहुत दुख हुआ है, लेकिन दहशतगर्दी के आका अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। ये साजिश कश्मीर की तरक्की में रुकावट नहीं बन सकती। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी,
लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। दुनिया के तमाम बड़े लीडरों ने फ़ोन करके और ख़त लिखकर हमसे यकजहती का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने पहलगाम हमले के मुजरिमों को सख्त सज़ा देने की बात की और ये भी कहा कि मुतासिरीन को हर हाल में इंसाफ मिलेगा। भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ हमवतनों के साथ पूरी दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान की हिमायत में खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। भारत ने म्यांमार में आने वाले ज़लज़ले के दौरान मदद का हाथ बढ़ाया। म्यांमार के लोगों ने भारतीय टीम की मदद को सराहा। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में बहरान के वक्त भारत वक्तन फ़वक्तन आलमी दोस्त का किरदार अदा करता रहा है। पीएम मोदी ने कुदरती आफात से बचने के लिए सचेत ऐप का भी जिक्र किया और लोगों से अपील की है कि वो ऐप का इस्तेमाल करते हुए अपने तजर्बात शेयर करें। भारत ने हमेशा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कुदरती आफात के दौरान मदद का हाथ बढ़ाया है। पड़ोसी मुल्क म्यांमार में आने वाले ज़लज़ले के दौरान ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत सबसे पहले भारत ने मदद फराहम की। भारत ने म्यांमार में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में तलाश और बचाव टीमें भी भेजीं। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया और बहरिया 24 घंटे के अंदर खेमे, कंबल, स्लीपिंग बैग, फूड पैकेट, हिफ्ज़ाने सेहत से मुतालिक किट्स, जनरेटर्स और ज़रूरी अद्वियात के साथ पहुँच गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान बहरान की घड़ी में विश्व मित्र के तौर पर इंसानियत की खिदमत के लिए पुरज़्म है। भूकंप के बाद म्यांमार में मांडले की एक मॉनेस्ट्री में भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका थी। हमारे साथियों ने यहां भी राहत और बचाव अभियान चलाया। इसकी वजह से उन्हें बौद्ध भिक्षुओं का ढेर सारा आशीर्वाद मिला। हमें ऑपरेशन ब्रह्मा में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों पर बहुत गर्व है। हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। पूरी दुनिया एक परिवार है। संकट के समय विश्व मित्र के रूप में भारत की तत्परता और मानवता के लिए भारत की प्रतिबद्धता हमारी पहचान बन रही है। हुकूमत ने अवाम को कुदरती आफात और मौसम के बारे में जानकारी के लिए सचेत ऐप तैयार किया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सचेत ऐप तैयार की है जो ज़लज़ले, सैलाब, तूफान और दीगर आफात के बारे में अलर्ट फराहम करता है। बाढ़, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, सुनामी, जंगलों की आग, हिमस्खलन, आंधी, तूफान या फिर बिजली गिरने जैसी आपदाएं हो, सचेत ऐप आपको हर प्रकार से इन्फॉर्म और प्रोटेक्टेड रखने का प्रयास करता है। इस ऐप के माध्यम से आप मौसम विभाग से जुड़े अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि सचेत ऐप क्षेत्रीय भाषाओं में भी कई सारी जानकारियां उपलब्ध कराता है। इस ऐप का आप भी फायदा उठाएं और अपने अनुभव हमसे जरूर साझा करें।
भारत हमेशा इंसानियत की खिदमत में सबसे आगे रहा है। भारतीय बिरादरी ने इथोपिया में पैदाइश के बाद से दिल की बीमारियों में मुब्तला बच्चों की मदद की है। ये बच्चे भारत आकर अपना इलाज करवा रहे हैं। इसके साथ ही भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए रेबीज़, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों से निपटने के लिए बड़ी मिकदार में वैक्सीन भेजी है। पीएम मोदी ने कहा कि मुस्तकबिल में भी ऐसी ज़रूरत के वक्त भारत हमेशा सबसे आगे खड़ा नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आज भारत खलाई शोबे में आलमी ताकत बन चुका है। भारत का नौजवान आज साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तरा में आगे बढ़ा है। पीएम मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में कहा कि आज भारत दुनिया के सबसे ज्यादा किफायती खलाई प्रोग्राम की क़यादत कर रहा है। पीएम ने अजीम साइंसदान डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को याद करते हुए भारत के खलाई प्रोग्राम को नई बुलंदियों तक ले जाने में उनके ताउन को सराहा। भारत खलाई शोबे में एक सरकर्दा मुल्क बनने की राह पर गामजन है। इसरो की कामयाबियों, प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती हुई शिरकत और हुकूमत की मुआविन पॉलिसियों की वजह से भारत खलाई शोबे में एक कायद के तौर पर उभर रहा है। इसरो ने चंद्रयान 3, आदित्य L1, गगनयान जैसे इंतहाई अहम मिशनों को कामयाबी से मुकम्मल किया है, जो खलाई टेक्नोलॉजी में भारत की खुद इन्हिसारी को जाहिर करता है। तालीम और भारत के खलाई प्रोग्राम में अजीम साइंसदान डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की शराकत को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क के लिए उनकी बेलौस खिदमात और कौम की तामीर में उनके ताउन को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने मन की बात प्रोग्राम में कहा कि आज हिंदुस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा सस्ते लेकिन कामयाब खलाई प्रोग्राम की क़यादत कर रहा है। आज भारत एक ग्लोबल स्पेस पावर बन चुका है। हमने एक साथ 104 सैटेलाइट का लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया है। हम चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले देश बने हैं। भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया है और हम आदित्य L1 मिशन के जरिए सूरज के काफी करीब तक पहुंचे हैं। आज भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लेकिन सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहा है। दुनिया के कई देश अपनी सैटेलाइट्स और स्पेस मिशन के लिए इसरो की मदद लेते हैं। हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर को खलाई सरगर्मियों में शामिल होने के लिए हौसला अफजाई की है, जिससे खलाई स्टार्टअप्स और निजी कंपनियों को खला के शोबे में सरमायाकारी और इख्तरात के मौके हासिल हुए हैं। भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया है। आज बहुत से युवा स्पेस स्टार्टअप में नए झंडे लहरा रहे हैं। 10 साल पहले इस क्षेत्र में सिर्फ एक कंपनी थी, लेकिन आज देश में 325 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप काम कर रहे हैं। आने वाला समय स्पेस में बहुत सारी नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। भारत नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। देश गगनयान, स्पेडेक्स और चंद्रयान 4 जैसे कई अहम मिशन की तैयारियों में जुटा है। हम वीनस ऑर्बिटर मिशन और मार्स लैंडर मिशन पर भी काम कर रहे हैं। हमारे स्पेस साइंटिस्ट अपने इनोवेशन से देशवासियों को नए गर्व से भरने वाले हैं। मुल्क का नौजवान साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तरा के मैदान में नई बुलंदियां हासिल कर रहा है। हिंदुस्तान के पसमादा इलाकों के नौजवानों ने नई मशीन और नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मसनूआत तैयार करके भारत के तई दुनिया का नज़रिया बदल दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि साइंस और इख्तरा में बढ़ती हुई दिलचस्पी हिंदुस्तान को नई बुलंदियों पर ले जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम के जरिए हमवतनों को फितरत से जुड़ने का पैगाम दिया। पीएम मोदी ने लोगों से एक पेड़ माँ के नाम मुहिम में बड़ी तादाद में शामिल होने की अपील की। उन्होंने काश्तकारी में नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और लोगों की क़ुव्वत इरादी का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से जनूबी भारत में किसान सेब उगाते हैं। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट।
एक पेड़ माँ के नाम ये एक ऐसी कोशिश है जो फितरत के तईं हमारे एहतराम और लगन को जाहिर करती है। ये मुहिम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी यौम माहौलियात 2024 के मौके पर शुरू की थी। इस मुहिम से न सिर्फ माहौल की हिफाजत हो रही है बल्कि एक सरसब्ज और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियाद भी तैयार हो रही है। मन की बात प्रोग्राम में इस मुहिम का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जब करोड़ों लोग एक साथ किसी मुहिम में शामिल होते हैं तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर इस अभियान के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस 1 साल में इस अभियान के तहत देश भर में मां के नाम पर 140 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। भारत की इस पहल को देखते हुए देश के बाहर भी लोगों ने अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाए हैं। आप भी इस अभियान का हिस्सा बने ताकि 1 साल पूरा होने पर अपनी भागीदारी पर आप गर्व कर सकें। दरख्त लगाने के फवाइद का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने यह भी बताया कि हरियाली के रकबे में इजाफा होने से किस तरह पानी के जराये की भी बाजियाबी होती है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में पिछले कुछ वर्षों में 70 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। इन पेड़ों ने अहमदाबाद में ग्रीन एरिया काफी बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ साबरमती नदी पर रिवरफ्रंट बनने से और कांकरिया झील जैसे कुछ झीलों के पुनर्निर्माण से यहां वाटर बॉडीज की संख्या भी बढ़ गई है। अब न्यूज रिपोर्ट्स कहती हैं कि बीते कुछ वर्षों में अहमदाबाद ग्लोबल वार्मिंग से लड़ाई लड़ने वाला प्रमुख शहरों में से एक हो गया है। मन की बात में पीएम मोदी ने कर्नाटक के बागलकोट में रहने वाले जनाब शैल तेली के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह जनाब शैल तेली ने अपने गांव में 35 डिग्री दर्जे हरारत में भी सेब की काश्त की और इसमें कामयाबी भी हासिल की। पीएम मोदी ने काश्तकारी में इस तनव्वु के बारे में मजीद बात की और कहा कि हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जो सेब के लिए मशहूर है, वहां के किसानों ने अब ज़ाफ़रान की काश्त शुरू कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि लीची जो बिहार, मगरबी बंगाल और झारखंड में पैदा होती है, अब जनूबी हिंदुस्तान और राजस्थान में भी पैदा हो रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के जरिए एक बार फिर हम वतनों को फितरत के तहफ़्फ़ुज़ के तईं रग़बत दिलाई। उन्होंने हम वतनों को काश्तकारी में जिद्दत लाने की भी तरग़ीब दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और भारतीय बहरिया के जंगी जहाज़ों ने तवील फासले तक सही निशाने के लिए एंटी शिप फायरिंग का कामयाब तजुर्बा किया। बहरिया की जानिब से एक वीडियो भी जारी की गई जिसमें इन टेस्टों के बारे में मालूमात दी गई। बहरिया ने पैगाम दिया है कि बहरिया कौम के समुद्री मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी वक्त कहीं भी किसी भी तरीके से तैयार है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत की जानिब से वीज़ा खदमात मुअत्तल किए जाने के बाद पाकिस्तानी शहरियों की वापसी का आज आखिरी दिन है। मेडिकल वीज़ा पर आने वाले पाकिस्तानी शहरियों की वापसी की आखिरी तारीख 29 अप्रैल मुकर्रर की गई है। ताहम तवील मुद्दती वीज़ा रखने वाले हिंदू पाकिस्तानी शहरी भारत में रह सकते हैं और उनके वीज़ों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकारी अदद-ओ-शुमार के मुताबिक 26 अप्रैल बरोज़े हफ्ता तक 294 पाकिस्तानी शहरी अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान वापस जा चुके हैं। दरियासना हफ्ते तक 727 भारतीय शहरी पाकिस्तान से वापस आ चुके हैं और वापसी का अमल मुकम्मल होने के बाद वज़ारत दाखिला की तरफ से कुल अदद-ओ-शुमार जारी किए जाने की उम्मीद है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने इस साल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन के इंतखाबात में तारीखी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवारों ने 16 स्कूलों और यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ मुश्तरका मराकज़ में कौंसलर के कुल 42 ओहदों में से 23 पर कामयाबी हासिल की है। JNU के मुख्तलिफ स्कूलों और मराकज़ में ABVP के कारकर्दगी के बारे में बात करें तो ABVP ने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में कौंसलर के 5 में से 2 ओहदों पर कामयाबी हासिल की है। स्टूडेंट काउंसिल ने स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में कौंसलर की 5 में से 2 सीटें जीत ली हैं। स्टूडेंट काउंसिल ने स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में 2 में से 1 सीट, स्पेशल सेंटर फॉर
मॉलिक्यूलर मेडिसिन में 1 में से 1 सीट, स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेस में 2 में से 1 सीट, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम्स साइंसेस में 3 में से 2 सीटें हासिल की हैं। और इसके साथ ही स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की चारों काउंसिलर सीटों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कब्जा कर लिया है। स्पेशल सेंटर फॉर नैनो साइंस में 1 सीट है और ये सीट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीती है। स्कूल ऑफ संस्कृत और इंडिक स्टडीज़ की काउंसिलर की 3 नशिस्तों में से तमाम 3 नशिस्तें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीत ली हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एमलगेमेटेड मरकज़ की दोनों सीटें जीत ली हैं। स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस की 2 सीटों में से 1 सीट विद्यार्थी परिषद ने जीती है। अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में 1 सीट जीती है और ये सीट भी विद्यार्थी परिषद के नाम ही रही है। इसके अलावा विद्यार्थी परिषद ने स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज में 3 में से 2 सीटें जीती हैं। विद्यार्थी परिषद ने इस इलेक्शन में 2 तारीखी कामयाबियां हासिल की हैं। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में पहली कामयाबी हासिल की गई है, जिसे JNU में बाएं बाजू का गढ़ समझा जाता है और यहाँ ABVP ने 25 साल बाद 2 सीटें जीतकर तारीख तब्दील करने के इशारे दे दिए हैं। और इस तरह से स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में एक और कामयाबी हासिल की है। ये मरकज़ भी एक तवील अरसे से बाएं बाजू के असर रसूख का एक बड़ा मरकज़ रहा है। ताहम इस साल के तलबा यूनियन के इंतखाबात में ABVP ने 2 सीटें जीतकर एक नया सियासी रुझान कायम किया है। इसके अलावा सेंट्रल पैनल की चारों अहम सीटों पर सदर शेखा स्वराज, नायब सदर गौतम निट्टू, जनरल सेक्रेटरी कुणाल राय और ज्वाइंट सेक्रेटरी विभू मीणा वोटों की इब्तदाई गिनती में सबकत बनाए हुए हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें।